जय हिंद। आज बात करेंगे दौड़ते समय पैरों की पोजीशन के बारे में। देखो, पैर की पोजीशन अगर सही नहीं है तो रनिंग में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। उससे पहले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सएप कर दे सकते हो, सामने जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम याद रखेंगे जो पैरों की लैंडिंग होती है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडिंग होती है। हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचने वाले हैं, क्योंकि हम एक दो स्टेप में ही सारी चीज़ें समझा देंगे। दौड़ते समय पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, जब भी तुम पैर अपना लैंड करते हो, मतलब कि जब पहला तुम कदम जमीन पे रखते हो, तो कोशिश ये करो, हमेशा प्रैक्टिस ये करो कि कभी भी तुम्हारा कदम एड़ी के बल जमीन पे लैंड ना करे। मतलब कि पैर का जो पिछला हिस्सा होता है उसके बल तुम लैंड ना करो, पैर मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एड़ी के बल पे पैर रखा है तो इसका मतलब तुमने इंजरी को न्योता दे दिया है। और तुम अगर इसी हैबिट को अपनाते रहे, बार बार करते रहे, तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि बहुत लंबे समय तक करने में घुटने की इंजरी, बैक की इंजरी, हिप्स में इंजरी, ये सारी इंजरी आ जाएंगी, बहुत कंफर्म है। क्योंकि ये डायरेक्ट फोर्स आपकी बैक पे लग रहा है, डायरेक्ट फोर्स घुटने पे आ रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर तुम एड़ी पे रनिंग कर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड भी बहुत डाउन हो जाएगी। खुद एक बार साइंस लगा के, कॉमन सेंस लगा के सोचना, पैर का तुमने पहले पिछला वाला हिस्सा रखा, अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, पहले पैर का पिछला हिस्सा, फिर मिड फुट, फिर आगे का फुट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमें पूरा, जब तक हम लैंड नहीं कर जाएंगे तब तक हम नेक्स्ट स्टेप नहीं रख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बहुत चला जाता है। तो पहला जब हमने एड़ी के बल रखा, उसके बाद जब हम दूसरी तरफ जाना है, दूसरा पैर रखना है, उसके रखने के पहले हमें कितना काम करना है, पहले पीछे वाला पैर हिस्सा रखा, फिर पैर के बीच वाला हिस्सा, फिर आगे का हिस्सा, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे गए। तो इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो दूसरी चीज़ यही हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि एड़ी पे पैर ना रखें तो कहाँ पे हम पैर रख के लैंड करें, क्योंकि पंजे पे रनिंग अभी नहीं होती। तो कोशिश ये करो पंजे के हल्का सा पीछे, मतलब पैरों के बीच वाला जो हिस्सा है, इस पे लैंडिंग करो। सबसे बढ़िया, इंजरी से भी बचोगे, पंजे की दौड़ने की जो प्रैक्टिस करनी है वो भी हो जाएगी। तो कोशिश ये करो, जितना हो सके ट्राई ये करो कि एड़ी के बल नहीं, एड़ी के थोड़ा सा आगे, पंजे के थोड़ा सा पीछे, पैर का जो बीच वाला हिस्सा होता है, इस पे लैंडिंग करने की कोशिश करो। और इस पे लैंडिंग करते करते तुम इतना कुछ सीख जाओगे कि तुम धीरे धीरे पैरों पे भी, पंजों पे भी रनिंग करने लगोगे। और जब तुमने पंजों पे रनिंग करना चालू कर दिया, इसका मतलब तुमने अपनी स्पीड बेहतरीन कर ली है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गई पैरों की बात। अगली बात हम यहाँ पे करेंगे पैरों के पूरे पोजीशन की। देखो, पैर को कभी भी ना तो स्ट्रेट रखते हैं कि मतलब तुम सीधे खड़े खड़े दौड़ रहे हो, बिल्कुल घुटना फोल्ड नहीं हो रहा है, और ना ही घुटने को इतना फोल्ड करते हैं कि हम गिर जाएं। दोनों चीज़ें हैं। अगर तुम सीधे खड़े खड़े ऐसे दौड़ रहे हो, उसे वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को टिल्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके झुकाना, मतलब ग्रेविटी की तरफ झुकाना पड़ेगा, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिले। तो इसके लिए करना यह है कि घुटनों को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, और बहुत ज़्यादा अप नहीं रखना है। जितना तुम नीचे रखोगे घुटनों को, उससे दिक्कत ये होगी कि तुम्हें गिरने का खतरा रहेगा। ज़्यादा तुमने ऊपर कर लिया पैर, तो इसका मतलब तुम्हारे फिर घुटनों में इंजरी का खतरा रहेगा। तो कोशिश ये करो कि पैरों को जब भी रनिंग करते हो हल्का सा बस फोल्ड करो, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि घुटनों पे लोड ना आए, बस इतना। क्योंकि अगर डायरेक्ट तुम सीधे रखोगे तो डायरेक्ट घुटनों पे लोड आ रहा है। तो कोशिश ये करो पैर को हल्का फोल्ड रखो, जिससे घुटनों पे लोड ना आए, और फिर तुम आराम से जितनी चाहो उतनी रनिंग कर सकते हो, ठीक है। और पैरों की पोजीशन बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें तुम करते करते सीखोगे। बताने को तो इसमें 70 चीज़ें जो हम बता सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि वो तुम करके ही सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें फिर हो जाएंगी इररिलेवेंट। इसलिए तुम्हें क्या करना है, ये जो चीज़ें हमने बताई बस इतना ध्यान में रखें, प्रैक्टिस चालू करो। बाद में जो दिक्कत होगी उसके लिए हम बैठे हैं फिर, ठीक है। राम राम, जय हिंद।